जी, हमारी ट्रेनिंग अभी बहुत अच्छी जा रही है। हमारे सुबह जल्दी सेशंस होते हैं, सुबह और शाम हमारी फुटबॉल ट्रेनिंग होती है। और अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जी बिल्कुल, हम 2-3 महीने से इसी गेम की, इसी चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल। ठीक है, तो सारा आप कैसे देख रही हैं, कारकर्दगी में कितनी बेहतरी आई है? जी देखें, एक्सपीरियंस जो है फुटबॉल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितना हमने ट्रेनिंग की है, जितने हमने मैचेस खेले हैं, तो आई कैन टेल कि मैंने खुद में भी अब एक इम्प्रूवमेंट देखी है। और जो जी। हमारा स्क्वाड है पूरा, उसमें भी मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है। ठीक है, आलिया आपसे मैं जानना चाहूँगा, अब इस चैंपियनशिप के लिए मुंतखब होना यकीनन ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली आप परफॉर्म भी अच्छा कर रही होंगी। किस तरह के जज्बात थे आपके जब आपको पता लगा कि आपकी सिलेक्शन हो गई इस टूर्नामेंट के लिए? जी, बहुत अच्छा लगता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है बिकॉज़ आप पूरा साल बहुत मेहनत कर रहे होते हो अपने स्किल्स पे और सारी चीज़ों पे। तो एंड ऑफ द डे अच्छा लगता है, आपके पेरेंट्स खुश होते हैं और ज उन लोगों की मेहनत होती है पीछे जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया होता है हम पे, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और आलिया कब से आप फुटबॉल खेल रही हैं? बचपन से ही ये शौक था या फैमिली में भी कोई प्लेयर था? जी, मैं ज बचपन से ही मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं बहुत यंग एज से स्टार्ट किया था फुटबॉल खेलना। ठीक है। अच्छा सारा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पहला ही जो मैच है आपका, हमारा जो पहला मैच है वो भारत के खिलाफ है। उस मैच के लिए एक स्पेसिफिक तैयारी की जा रही है, उस पर किस तरह से हिकमत अमली होगी? क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान से जो भी मैच होता है वो हमारे किसी भी टीम का हो, किसी भी खेल का हो, किसी भी एथलीट का हो, पूरे मुल्क की उस पर नजरें होती हैं। जी बिल्कुल, कस इंडिया जो है एक बहुत टफ टीम है और एक अलग से हमारी एक राइवलरी चल रही है। तो उनके अगेंस्ट हमारी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी जा रही है। और अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, तो इस बार जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमारे हेड कोच अदील है और हमारे कोच एहसान, इन्होंने एक न्यू स्ट्रैटेजी लाई है। ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत यूनिक है और एक बहुत न्यू स्ट्रैटेजी है। एंड आई बिलीव कि जो स्ट्रैटेजी है हमारी, वो इंडिया, बांग्लादेश और जो भी टीम हम फेस करेंगे इंशाल्लाह इस चैंपियनशिप में, उसके अगेंस्ट वर्क करेगी। ठीक है। अच्छा, आपको फुटबॉल खेलने का शौक किस तरह से हुआ था? क्या कोई खास वाकया है जो आपको फुटबॉल की तरफ लेकर आया? जी बिल्कुल, मैं एक सोसाइटी में रहती थी पहले, तो वहाँ पे जो बॉयज़ थे, वहाँ के बॉयज़ फुटबॉल खेलते थे। तो वन्स आई जॉइन्ड देम, तो बस उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होता गया एंड देन नाउ आई एम हियर। ठीक है, और फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट रही है आपको इस हवाले से? ओह जी बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स ने थ्रू आउट दिस जर्नी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। दे आर द वन हू पुश्ड मी कि फुटबॉल के ट्रायल्स दो, इन गेम्स में पार्टिसिपेट करो। तो येस, दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। ठीक है, आलिया आप किस तरह से देख रही हैं इस चैंपियनशिप में? आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है, इंडिविजुअली तौर पर भी और जब आप टीम की तरफ भी देखती हैं तो? आई थिंक ये चैंपियनशिप के लिए हमारी तैयारी अच्छी हो रही है और आई थिंक हम इस चैंपियनशिप जा रहे हैं तो इंशाल्लाह जीत के आएंगे। चैलेंज ऑब्वियसली है बट आई थिंक इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी शख्सियत है जिसने आपको फुटबॉल खेलने में हौसला अफजाई की हो, बड़ा सपोर्ट किया हो? जी, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे कोचेस हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे फुटबॉल में आगे बढ़ने के लिए, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम। ठीक है। अच्छा सारा, हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो फोकस्ड खेल है वो तो क्रिकेट ही है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब फुटबॉल में भी हमारी जो टीम है बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, हमें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम हो या दीगर टीमें हों, फुटबॉल के हवाले से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप किस तरह से देख रही हैं? इस पर मज़ीद काम करने की भी ज़रूरत है। कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में कम है, जिस पर मज़ीद काम भी होना चाहिए, जिसकी अब आप लोगों को भी ज़रूरत है? जी बिल्कुल, अगर फुटबॉल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो नाउ इट्स गेटिंग बेटर डे बाय डे। हमें गेम्स खेलने को मिलती हैं, चाहे वो कोई फुटसल का टूर्नामेंट हो या कोई चैंपियनशिप हो। बोथ साइड, लड़के में भी और लड़कियों में, हम दोनों को ये अभी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। पर आई थिंक वी कैन इम्प्रूव मोर, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। और भी हमें फुटबॉल खेलने का मौका मिले और भी ऐसी चैंपियनशिप्स हों हमारे लिए। अपना हर कैटेगरी के लिए गेम्स हो, अंडर 17 के लिए, अंडर 20 के लिए, अंडर 10 के लिए। तो ऐसे हर क्राइटेरिया के लिए अगर गेम्स होंगी तो आई थिंक हमारी अगर यंग जनरेशन इतनी अच्छी होगी तो आई थिंक इस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और अपनी महारतों को बेहतर बनाने के लिए अब किन चीज़ों पर काम किया जा रहा है, किन चीज़ों पर तवज्जो दी जा रही है? जी 2-3 महीने से हम इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो जो मुझे लगता है कि मेरी वीकनेसेस हैं इस गेम के हवाले से, जिन पे जी। मुझे काम करना चाहिए,
मैंने उन चीज़ों पे काम किया है, और अगर कलेक्टिवली बात करूँ तो आई थिंक सारे प्लेयर्स ने अपनी वीकनेसेस पे काम किया है, और हम अभी माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम। ठीक है। अच्छा, कई बार हमने देखा है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जो इस बार भी हमारे पास एक न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपको लगता है कि एनओसी समटाइम होता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरह के भी इश्यूज़ का खिलाड़ियों को सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, दैट्स सैड। इवन हमें ये न्यूज़ आज सुबह मिली है एंड आई वाज शॉक्ड कि हर बार हमारे साथ ऐसा होता है। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस, बिकॉज़ ये जो चीज़ है वो हमारे हाथों में नहीं है। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। इट्स द गवर्नमेंट और ये जो भी हैंडल करती हैं चीज़ें, आई थिंक दे शुड अलाउ अस, बिकॉज़ एक गेम है फुटबॉल। आई मीन हम किसी को हार्म करने नहीं चाह रहे हैं, पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आई थिंक दे शुड अलाउ अस, एंड आई डोंट सी एनी रीज़न कि क्यों मना किया जा रहा है, क्यों एनओसी नहीं दी जा रही है। ठीक है। आलिया, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपके ख्याल में इस चैंपियनशिप से पाकिस्तान की जो ख़वातीन फुटबॉल की टीम है उसमें कितनी बेहतरी आ सकती है? क्योंकि जब भी हम लोग बाहर जाकर खेलते हैं एक एक्सपोजर मिलता है, एक आपको नया प्लेयर से भी सीखने को वहाँ पर मिलता है, तो आपको क्या लगता है कौन सी बेहतरियाँ हैं जो हो सकती हैं? आई थिंक सैफ चैंपियनशिप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है हमारे लिए, और ऑब्वियसली इतना बड़ा टूर्नामेंट आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाते हो, स्पेशली लोकल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, और आगे मैचेस के लिए वो तैयार करते हैं खुद को और बड़े मैचेस के लिए, और कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्ड होता है जब आप इतने बड़े मैचेस खेलते हैं तो। ठीक है। सारा, लास्ट कमेंट मैं आप दोनों से ही चाहूँगा, नौजवान खिलाड़ी जो हैं, जो नई आने वाली लड़कियाँ हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी जो फुटबॉल खेलने के लिए पुरज़्म हैं? मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि इफ़ किसी भी प्लेयर को अगर फुटबॉल या कोई भी गेम आगे लेके चलनी है तो आई थिंक दे नीड टू वर्क हार्ड। मेहनत करें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, एंड आई थिंक हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। तो आई वुड से जस्ट जितना हार्ड वर्क कर सकते हो करो। ठीक है। आलिया, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं देखती हूँ आजकल के जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, तो अब वो हार्ड वर्क करते रहे और जो फुटबॉल के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करते रहे, स्ट्रेंथनिंग, जिम, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अपनी रिसर्च करें, और हाँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया सारा खान, आलिया सिद्दीक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं टीम के लिए कि वो जा रहे हैं इस अहम इवेंट को खेलने के लिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से वुमेन फुटबॉल टीम को इसमें होने वाली सैफ वुमेन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए एनओसी अभी तक जारी नहीं किया गया। ये एक लम्हा फिक्रिया है जब टीम तैयारी कर रही है, प्रिपरेशन के मराहल से गुजर रही है, एक अहम इवेंट है, लड़कियों की तरफ से तैयारी भी की गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एनओसी वाला मामला है ये जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होना चाहिए। 17 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये नेपाल में मुनक्किद होने जा रही है। तो टीम ने बड़ी मेहनत की है, कोचेस ने बड़ी मेहनत की है, तो इस तरह के जो एनओसी के मसाइल्स हैं वो प्लेयर को किसी भी सूरत में नहीं आने चाहिए।